हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपके बोर्ड की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी और रफ्तार में चल रही होगी। आपका रिवीजन हो चुका होगा, सबके सबके प्री बोर्ड हो चुके हैं, सबके लगभग प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन। कई बच्चे बोलते हैं कि सर पेपर तो बिल्कुल आईआईटी लेवल का आया था, जेई लेवल का आया था। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने जो पढ़ा हुआ है वो तो ठीक है, प्लस कुछ क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के कर लेने हैं। मैंने पीवाईक्यू के बेसिस पे प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उनके बेसिस पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है जो एनसीईआरटी से जो करनी है और एनसीईआरटी से आती है। अगर मैं आपसे कहूं कि हर साल किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, कितने मार्क्स क्वेश्चन आए, तो आप देखिए यहां पे है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। फर्स्ट चैप्टर से 2020 में 6 मार्क्स क्वेश्चन आए थे। फिर 21 में तो पेपर कैंसिल हो गया था, कंडक्ट नहीं हुआ था कोरोना की वजह से। 22 में 7 मार्क्स के आए, फिर 23 में 9 मार्क्स के आए, फिर 24 में 11 मार्क्स के आए। देखिए अब जरा, हर साल इसकी वैल्यू वेटेज बढ़ती जा रही है। इसका मतलब इस चैप्टर पे बहुत ध्यान देना है हमें, और यहां पे क्वेश्चन खूब आता है और क्वेश्चन भी इसके फिक्स है। जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली हमारी देखी होगी वीडियो, एक बार उसे देख लेना, क्वेश्चन वही आएगी। चैनल पर डाला हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, वो देख लेंगे। अब इस चैप्टर के अंदर आपको एनसीईआरटी से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं देखेंगे फटाफट। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल नंबर 1.2 कर लेना है आपको। ये 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9 ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जो कि हमेशा रिपीट होते हैं। और एक्सरसाइज में आपका 1.8, 1.13 एंड 1.17 ये कर लेने हैं। इसके बाद अगर हम चले चैप्टर नंबर 2 पे, चैप्टर नंबर 2 पे क्या सीन है, यहां पे भी कैपेसिटेंस वाले से 20 में 8 मार्क्स का आया, फिर 22 में 8 मार्क्स, 23 में 9 मार्क्स, 24 में 10 मार्क्स। देख रहे हैं, लगभग 8 to 10 मार्क्स आना ही आना है। तो आप सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कर चुके होंगे, प्लस एनसीईआरटी। मैं अभी दिखाऊंगा एनसीईआरटी का सारा लिस्ट कौन से करना है। फिर करना है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से। देखें हम यहाँ पे ध्यान से, 8 मार्क्स आए थे 20 में, 22 में 7 मार्क्स, 23 में 9 मार्क्स, 24 में 1 मार्क्स। ये 1 नहीं होगा, ये कुछ मिस्टेक है। 10, 11, 21, 31, 32, 34, 35, 35, 30, 41, 45, 45 इसमें से आई थिंक 24 है ना, ये 5 मार्क्स के आसपास आया था। मतलब वही 7 to 8, 9 का आता है। फिर चले मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, 8 मार्क्स 2020 में, 22 में 5 मार्क्स, 23 में 5 मार्क्स, 24 में 10 मार्क्स। देख रहे हैं कितना वेरी हो रहा है। इसका मतलब इस चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है आपको कर लेने हैं, प्लस एनसीईआरटी में कौन सा करना है आपको वो दिखाऊंगा मैं। इसके बाद मैग्नेटिज्म मैटर, ये 2020 में आया ही नहीं, 21 में आया नहीं, 22 में 9 मार्क्स का आ गया था, 23 में 1 मार्क्स का, 24 में भी 1 मार्क्स का। इसका मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यू आया था इसमें। तो अब करना क्या है आपको, पैराफेरोडाया, इनकी प्रॉपर्टी है एक एनसीईआरटी में पूरा लिस्ट दे रखी है, आप उसे पढ़ लेंगे। टेबल दे रखी है, टेबल को एक बार पढ़ लेनी है। इसके बाद ईएमआई के अंदर देखें हम, लास्ट 2020 में 3 मार्क्स, 22 में 3 मार्क्स, 23 में 5 मार्क्स, 24 में 1 मार्क्स। इसमें क्या आता है इंपॉर्टेंट, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और कोएक्सियल कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन का डेफिनेशन, डेरिवेशन, ये कर लेना है आप। अब चलते हैं एसी के अंदर। 2020 में 8 मार्क्स, 21 में 11 मार्क्स, 22 में 3 मार्क्स, 24 में 5 मार्क्स। मतलब वही लगभग इसमें इंपॉर्टेंट एलसीआर, सर्किट, न्यूमेरिकल, इसके ग्राफ और फेजर डायग्राम ये कर लेने हैं। इसमें इसके बाद ट्रांसफार्मर होता है आपका, जनरेटर होता है, वो भी कर लेना है। अब चलते हैं ईएम वेव में। इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स 4 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स, यही इंपॉर्टेंट। एक तो ईएमएफ की प्रॉपर्टी
और उसके यूजेस और उसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और कैसे ये जनरेट होती है, ये कर लेना है बस। और एक और भी आया था आपका जो था अब आते हैं ईएमआई के बाद रे ऑप्टिक्स पे आते हैं, इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं। इसमें 8 मार्क्स 2020 में, 22 में 6 मार्क्स, 23 में 8 मार्क्स, 24 में 7 मार्क्स। यही 7 to 8 मार्क्स का यहाँ भी 25 में भी आना है। फिर ऑप्टिक्स में चलो, ऑप्टिक्स में 5 मार्क्स 2020 में, फिर आपका 10 मार्क्स 22 में, 8 मार्क्स 23 में, 7 मार्क्स 24 में। यहां भी रफली 7 to 8 मार्क्स आपका आएगा। फिर चले डुअल नेचर पे। डुअल नेचर में क्या है, 4 मार्क्स आ गया 2020 में, फिर ये भी 4 मार्क्स, 23 में भी 5 मार्क्स, 24 में 4 मार्क्स। मतलब रफली आप कह सकते हैं 4 to 5 मार्क्स आया हुआ है और आएगा। इसके बाद आपका चलते हैं हम लोग एटम में। एटम के अंदर 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, यहां भी 3 to 4 मार्क्स का आने वाला है। न्यूक्लियर चैप्टर की बात करें हम यहाँ पे, ये 2020 में आया था 7 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर 22 में 4 मार्क्स का, 23 में 6 मार्क्स का, और 24 में कितना आ गया 1 मार्क्स का। इसका मतलब न्यूक्लियाई थोड़ा सा कम हुआ है, बट न्यूक्लियाई के 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही कर लेने हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर, इसके अंदर आपको अगर बात करें 5 मार्क्स का आया था 20 में, 5 मार्क्स 22 में, 23 में 4 मार्क्स, 24 में 5 मार्क्स। यहां पे हर साल 4 to 5 मार्क्स आना ही आना है, तो आपको ये कर लेने हैं। तो अब हम चलते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन पे। चैप्टर नंबर 2 का देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 का, यस, 2 में क्या करना है, एग्जाम्पल कर लेने हैं हमें। कौन से, 2.1, 2.2, 2.4, 2.8, 2.9, और एक्सरसाइज में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 और 2.10, ये आपको एक्सरसाइज में कर लेनी है। इसके बाद चलते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे। 3 में 3 के अंदर आपका 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 कर लेनी है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। और ये आपका एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज के अंदर है 3.5, 3.7, 3.8 और 3.9। ये 8-10 क्वेश्चन हो रहे हैं, देख रहे हैं, हर चैप्टर से 8-10 क्वेश्चन है आपको कर लेने हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है आराम से, क्योंकि ये टिपिकल क्वेश्चन है जो 20 मार्क्स से आते हैं ना, टिपिकल क्वेश्चन में ये इन्हीं से आते हैं, तो ये आपको कर लेना है। चैप्टर 4 में एग्जाम्पल देखें, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 4.12। एक्सरसाइज में आपको 4.8, 9, 11 और 13 ये कर लेने हैं। 5 के अंदर बात करें हम एग्जाम्पल में 5.2, 5.5 कर लेने हैं। एक्सरसाइज में 5.5, 6 और 7 ये कर लेने हैं। फिर आप चलते हैं 6 में एग्जाम्पल, 6.2, 3, 4, 6, 7 और 10 ये एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज को देखें हम यहाँ पे 6.3, 6.4, 6.7, 6.8, मतलब मोर लेस आपको 8 to 10 क्वेश्चन करने हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज मिला के 8 से 10 क्वेश्चन कर लेने हैं आपको। फिर आपको चले 7 के अंदर 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.9। एक्सरसाइज के अंदर देखें हम यहाँ पे 7.3, 7.5, 7.7, 7.8 ये कर लेने हैं। एग्जाम्पल चैप्टर 8 की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल 8.2 करने हैं, और एक्सरसाइज में 8.1, 8.5, 8.6, 8.10 इसमें डिस्प्लेसमेंट करना इंपॉर्टेंट है, वो कर लेने हैं आपको। फिर रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, एग्जाम्पल 9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 9.8 ये एग्जाम्पल है आपका। एक्सरसाइज की बात करें हम लोग 9.13, 9.16, 17, 19, 21, 26, 27, 30 और 33 ये क्वेश्चन सारे कर लेने हैं, क्वेश्चन यहां से रिपीट होते हैं। फिर चैप्टर 10 की बात करें एग्जाम्पल में 10.2 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे ऑप्टिक्स का। और एक्सरसाइज में 10.1, 10.2, 10.4, 10.6। फिर चैप्टर 11 एग्जाम्पल 1, 2, 3। फिर एक्सरसाइज 2, 5, 7, 8, 10 ये कर लेने हैं आपको। फिर आपको चैप्टर 12 में देखें 12.2 एग्जाम्पल 12.3 ये करने हैं, और एक्सरसाइज में 12.3, 4, 5 और 7 ये करने हैं। चैप्टर 13 के अंदर एग्जाम्पल आपको 13.1, 13.2, 13.3 कर लेने हैं। एक्सरसाइज के अंदर 13.1, 4, 5 एंड 10 ये कुछ कर लेने हैं आपको।
लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर है, वहां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ 14.1 के एग्जांपल 2, 3, 4 ये कर लेने हैं। फिर एक्सरसाइज की बात करें 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार कर लेने हैं, कॉपी में करके लिख लेने हैं। रीजन क्योंकि ये सारे PYQ क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो आप इनको करिए। और ये सारे CBSE के पेड क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं। आई होप आपने समझा होगा, इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए और या बुक में टिक लगा लीजिए, फिर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होता तो पूछिए जरूर, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हम कि आपको आगे से वीडियो आपको बहुत सारी लाते रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों।